इस वक्त बड़ी खबर कसवर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। कश्मीर पर पीएम की बैठक से पाकिस्तान में बौखलाहट। बड़ी खबर, इमरान, पाक आर्मी और आईएसआई की पीएम मोदी की बैठक पर नजर। पीएम की बैठक से पहले आईएसआई हेडक्वार्टर में इमरान खान ने की बैठक। कल इसमें ऐड करें, कल बैठक की थी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये बड़ा देखिए किस तरीके से यहां पर चीजें हो रही हैं। मैं यहां पर तुरंत इस पर आऊंगा। कसवर मेरे साथ है। कसवर, थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको बोलने के लिए, लेकिन मैं समझना चाहूंगा पाकिस्तान जो है वो बड़ा नर्वस हो रहा है। उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बड़े नर्वसनेस के आ रहे हैं। वहां पर क्या हलचल है, किस तरीके से, और पाकिस्तान मीडिया इस बैठक को कैसे देख रहा है? क्योंकि उनको ये लगता है देखिए 370 हट गई, दो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सब हो गया, उसके बाद उनको लगता है कि भैया यहां पर कुछ भी हो सकता है। निशांत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल है, लेकिन कल जो आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हैं, तो उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं था। हलचल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। वहां पर जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी का एक काफी 5-6 साल से पेंडिंग था कि इनमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन हुई और पहला इजलास कल यस्टरडे हुआ। उसमें इंडिया का मामला आया जेर बहस, लेकिन उसका कोई कश्मीर के साथ ताल्लुक नहीं था। वो एक और कहानी है। लेकिन आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जब बने थे इमरान खान, उनकी जो पहली जो तकरीर थी उसमें कश्मीर का जिक्र था। उसके बाद आज तक हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 जब वहां पर लगा तो सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में हुई और हम भी उसको रिपोर्ट करते रहे। आज जबकि वहां पे डेलीब्रेशन हो रही हैं, वहां पे सारी जिस आप बता रहे हैं कि पूरे कश्मीर का और इंडिया की जो जितनी टॉप लीडरशिप है वहां पे इकट्ठी है, तो पाकिस्तान में बेचैनी का होना, पाकिस्तान का उस मीटिंग के ऊपर नजरों का होना, ये एक फितरी अमल है। और मुझे एक बात बताइए, मीडिया क्या बात कर रहा है? पाकिस्तान मीडिया कैसे देख रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अपने इंटरनल इश्यूज हैं। एक धमाका हो गया कल, वहां पे बलूचिस्तान में कुछ मामलात हो गए, और कल यस्टरडे आईएसआई के उस हेडक्वार्टर में मीटिंग हो गई। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो वाइब्रेंट है, लेकिन वो इतना नहीं है कि जितना इंडिया को हम देखते हैं या समझते हैं। उनके अपने इंटरनल इश्यूज वो इसमें फैला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं उसके हवाले से, क्या वहां पे क्या हो रहा है, आंखें बनी हुई है उनकी जिस तरह गवर्नमेंट की है, लेकिन मीडिया फिलहाल खामोश है। मुझे लगता है जिस तरह कपिल सर कह रहे थे कि हमें उसके आउटकम का इंतजार है, तो पाकिस्तान के मीडिया की भी यही स्ट्रेटजी है कि वहां की मीटिंग से निकलता क्या है, उसके बाद देखेंगे इसके साथ क्या करना है। यही स्ट्रेटजी मीडिया की है, यही स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की है और अपोजिशन पार्टीज की है। वैसे ये स्ट्रेटजी कम, ट्रेजेडी ज्यादा है वहां पर। मैं सीधे चलूंगा मेरे साथ यहां पर, मैं चाहूंगा मीटिंग के शॉट्स के साथ सीधे जनरल सिन्हा साहब को ले, इस ब्रेकिंग के साथ। जनरल साहब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो मैं अभी डिटेलिंग देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अब पाकिस्तान में एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में एक हेल्पलेसनेस है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो अपनी इंटरनल ऑडियंस को अपीज कर रहे हैं और कुछ उनके जो चाहने वाले कश्मीर में उनको अपीज कर रहे हैं, और उसके ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। डू यू एग्री विद दिस? देखिए जो निशांत साहब, जो आपने एक हेल्पलेसनेस की जो बात की उसको मैं अंडरस्कोर करना चाहता हूं। ओके। और एब्सोल्युटली आप बैंग ऑन द पॉइंट हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर में क्या है, और मैं इस तथ्यों के ऊपर रखता हूं। देखिए तथ्य ये थे कि बाजवा साहब आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है, वो कहते हैं कि बरी द टर्बुलेंस पास एंड मूव अहेड। ये बाजवा के मुंह से निकलता हुआ ये जवान था। और इसमें यूएई भी आई थी जब यह आपका सीज फायर का जो हमारा सिलसिला चला है उसके बाद है। उसके बाद पाकिस्तान में एक और फैक्टर है जो कि यहाँ पर आतंकवादियों के साथ जुड़ा है, वो है चाइना। जब भी चाइना उनके ऊपर डालता है प्रेशर तो उनको करना पड़ता है। देखिए आज के दिन में यदि आप सिंजियांग में क्या हो रहा है उसका डायरेक्ट बेयरिंग इधर है। इस बेयरिंग को हम लोग समझने में रह जाते हैं। और अजीत डोभाल साहब का एससीओ के मीटिंग के अंदर में एक बात कही थी, उसको ध्यान से समझिए, तब आपको जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन और जियो सिक्योरिटी की चीजें समझ में आएगी कि अभी भी उस पार से चीजें ऐसी हो रही हैं। और एक ऑपरेशन 3 दिन पहले लॉन्च हुआ है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान ने उसी जरबे मोमिन की तरह चलाई है जैसे कि वो अब चलाया है, 3 दिन पहले चली। और ये पूरा कोटली का इलाका, मंगला का इलाका, इन जगहों में जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और जो उनके जो लॉन्च पैड है वो एक्टिवेट किया है। ये बातें सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है और सबको पता है। तो ये जो हम आप देख रहे हैं आज के दिन में, ये जो एक बहुत बड़ा दिन है, और ये 335 के बाद 370 और 35A के बाद एब्रोगेशन के बाद एक बहुत बड़ा पड़ाव है। और देखिए पूरी चीजें तय हैं
ये जो आप देख रहे हैं कि पॉप हैं और 14 लीडर्स आ गए, चीजें होंगी, सेंटर ने क्लियर कर दिया है। सेंटर ने ये बताया है कि कोई भी तरीके से हम पीछे बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होती, हमारी मूवमेंट फॉरवर्ड है। सर लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मैं अभी एससीओ वाली चीज पे आ रहा हूं, लेकिन चाहे वो सीजफायर वायलेशन को रोकना हो, चाहे वो एससीओ में हो, ऐसा तो है नहीं ना सर कि भारत और पाकिस्तान बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो हो ही रहा है सर। देखिए बातें तो चलती, बैकडोर चैनल्स खुले रहने चाहिए और ये अपने डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इसको बट टॉक एंड टेरर ये नेशनल का हमारा स्ट्रेटजी है, आप कांच नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर तो गए थे ना, वो तो लाहौर चले गए, वहां पर वो क्या करने गए थे, बातचीत करने गए थे ना, उन्होंने पूरा मौका दिया। पर आप जब जाते हैं उसका 10 दिन बाद आप पठानकोट करते हैं, उरी करते हैं, पुलवामा करते हैं और उसके बाद नगरोटा होता है, और आज के दिन में भी आप अभी आंकड़े गिरा रहे हैं। मैं मानता हूं इन आंकड़ों का, ऑल आउट का आंकड़े मेरे पास बहुत ज्यादा है और बहुत सारे इनपुट्स हैं, वो आपको नहीं करने देगा आपको कभी, क्योंकि उसकी अस्तित्व इसी पे है कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर से लाएगा। और जब महबूबा कहती हैं कि पाकिस्तान, और उसको जोड़ती हैं तालिबान से कि तालिबान से बात, तालिबान तो खुले आम कह दिया है कि हम, ये भारत का मामला है और भारत खुद करेगा, जम्मू कश्मीर में तालिबान नहीं पढ़ना चाहता, प्रॉब्लम वहां है तालिबान। अच्छा, आपने जो बताया, मैं एक क्विकली मुझे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट याद आया है, मैं सीधे मंजीव सर से जानना चाहूंगा। मंजीव सर, मैंने एक आर्मी ऑफिशियल से पूछा, एक आर्मी जनरल से पूछा, अब मैं एक फॉर्मर एम्बेसडर से बात कर रहा हूं और उसके बाद मैं और मेहमानों के पास भी आ रहा हूं। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में हमें यह नहीं पता है कि स्टेक होल्डर कौन है, पाकिस्तान आर्मी है, आईएसआई है या वहां की सरकार है, वहां पर स्टेक होल्डर है कौन, किससे बात करें। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं अभी, जो मेरे लिए सबसे बड़ा, भाई बातचीत तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में चल ही रही है, लेकिन जब फ्रंट पे उनके ऐसे स्टेटमेंट आते हैं और यहां पर हम बैठक कर रहे हैं, तो क्या डिप्लोमेसी का क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? निशांत, मेरे से पूछा? यस सर, मंजीव सर आप ही से पूछा मैंने। अच्छा, निशांत देखिए, पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक नेशनल मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा ही नहीं। पाकिस्तान क्या है, क्या बन गया है, क्या उसने अपनी इंटरनल छवि रखी हुई है, और पाकिस्तान आर्मी ने अपने लिए एक किस्म का जो स्पेशल रोल वहां पर कार्व आउट किया है, उसमें कश्मीर एक केंद्र बिंदु। अब जब कश्मीर में अगर किसी तरीके से स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट नॉर्मल सी चले, तो उनके लिए तो कुछ रहता ही नहीं है। ये तो बहुत उनके लिए, इसको कहते हैं चिंताजनक विषय है, इसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए, चाहे वो औपचारिक मीटिंग करें चाहे ना करें, उनके यहाँ चिंता जरूर रहेगी कि अगर मसला यहाँ पर, जिसको कहते हैं सही रास्ते पे चल रहा है, नॉर्मल सी चल रही है, ये उनके लिए चिंताजनक रही। अब आई बात, जो आप लोग बातें कर रहे हैं, एससीओ में बात हुई, कुछ यूएई में बात हुई, इधर। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसमें टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको कोई बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा, ये मत भूलिएगा कि हमारी तो उनके साथ जंग हो चुकी है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हो चुकी जी, और देयरफॉर आर्मीज की रियल सीरियस टेंशन इसके बीच में। वहां पर जो भी कुछ काम हो जिससे आप टेंशन को कम कर सकें, मैं मानता हूं कि उससे भारत को जरूर फायदा मिलता है, पाकिस्तान को भी बहुत फायदा मिलता है, लेकिन वहां पर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। अब इस बार जो आर्मी चीफ है, सर आप कहां की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं? वो चेंज कर रहे हैं अपना रवैया। कई लोग कहते हैं कि वो आप मुशर्रफ की तरह एक किस्म के स्टेट्समैन बनना चाह रहे हैं। आपने अंडरस्टैंडिंग किसकी बात की? लेकिन अगर ये चीजें हो रही हैं तो हमें इन चीजों को जरूर उनकी तरफ से हाथ बढ़ाया जाए तो उस हाथ को लेना चाहिए और आगे देखना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत की जो आकांक्षाएं, भारत की जो होप्स हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे हैं। सिर्फ साउथ एशिया, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मंजीव सर, कैन यू हियर मी? मंजीव सर, आई कैन नाउ। ओके सर, मैंने आपसे पूछा, आपने क्या अंडरस्टैंडिंग की, किसके लिए बात की आपने? नहीं, मैंने बात की कि पाकिस्तान में जरूर जब हमारे यहाँ कश्मीर की नॉर्मलाइजेशन की तरफ बात चलती है या स्टेबिलिटी या डेवलपमेंट बात दिखाई देता, तो सर्टेनली पाकिस्तान में कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं कि देयर इज अ डिग्री ऑफ बीइंग अपसेट,
चाहे वो उसके लिए औपचारिक बातचीत करें, चाहे वो और कोई बातचीत करें, लेकिन उनके यहाँ ठीक है। जरूर उनकी आर्मी खासकर वो जरूर कहेंगे कि यार जो चलती हुई गाड़ी थी वो डिरेल हो रही है हमारी। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, कोई और पॉइंट तरीका टेकन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।